मैं दयाल सर आप सभी का फिर से एक बार दयाल ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से आपके सामने ऑब्जेक्टिव हम क्वेश्चन लाए हैं। किसका? तो क्षेत्रमिति, जिसको हम लोग बोलते हैं मेंसुरेशन। थोड़ा सा हम लिख देते हैं बोर्ड पर, आप यहाँ ध्यान पूर्वक देखिएगा। क्या चीज बाबू? तो क्षेत्रमिति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर का क्वेश्चन जो है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो 2 नंबर का होता नहीं है। कितने नंबर का है? तो 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो हम आपको पिछले क्लास में पार्ट नंबर 1 में आपको कहाँ तक बता चुके थे बाबू? 9 तक बता चुके थे। तो 10वां नंबर हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव 10 गो 12 गो जो भी हो आपको क्लास में, इस पार्ट 2 में आप देखिएगा इधर यहाँ ध्यान पूर्वक। कैमा नंबर हो जाएगा? 10वां ना बाबू। चलिए आगे लिखेंगे। 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास क्या होगा? क्वेश्चन क्या है मेरे बाबू? यहाँ पर लिखे हैं 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है 15 सेंटीमीटर, दूसरा में आते हैं तो यहाँ पर 16 सेंटीमीटर, तीसरा में आते हैं यहाँ पर है 20 सेंटीमीटर, और ये आपका डी में है आपका जाकर यहाँ पर 17 सेंटीमीटर। ठीक है बाबू। यहाँ पर क्या है देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ क्या दिया हुआ है यहाँ पर आपके लिए? क्या क्वेश्चन है? कहता क्या है? 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल दे ले? वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना है आपका? 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, जो कि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग ने क्या पढ़ा है? तो पाई आर स्क्वायर। क्या पढ़े बाबू? पाई आर स्क्वायर 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप ही लोग बताइए इसमें से कौन कटेगा? पाई से पाई कटेगा। ठीक है, तो बचा कौन? आर स्क्वायर बराबर यहाँ पर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताया जाए आर बराबर कितना दिखाई देगा यहाँ पर? ही 8 × 8 पर अंडर रूट सेंटीमीटर बाहर निकाल देते हैं। अब दोनों का जोड़ा लगा हुआ है तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। ये किसका निकला बाबू? वृत्त की त्रिज्या। क्या निकालने कहा था? वृत्त का व्यास ना। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का व्यास कितना हो गया बाबू? 2r। तो 2 × 8 सेंटीमीटर। अब तुम ही लोग बताओ ये कितना प्राप्त हो जाएगा? 16। ऑप्शन नंबर कैमा है दोस्त? ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर कौन है? बी। बोलिए किसी को दिक्कत है समझने में? किसी बच्चा को? यहाँ पर ही क्वेश्चन क्या था? 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर वाला क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास क्या होगा? तो ऑप्शन में दिया हुआ था आपका जाकर यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, और कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया? वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ था? 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर बराबर कितना आया? 8। तो व्यास इसका कितना निकल कर आ गया आपके सामने? कितना निकल कर आ गया? 16 आ गया। चलिए ठीक है ना। अब उसका 11 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कहाँ जाएगा बाबू? 11 पर। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर में है एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है। 21 सेंटीमीटर लंबी है। इसके द्वारा 10 मिनट से रचित क्षेत्रफल निकाले। चल बाबू यहां पर ध्यान पूर्वक समझना है क्या दिया हुआ क्या नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो घड़ी कितना है? एक घड़ी है बाबू। ठीक है, अब इसमें घड़ी में क्या क्या देखने के लिए मिलता है? तो आपको पहले सबसे पहले 12 बजेगा। ठीक है, 6 होगा,
फिर 3 होगा, फिर 9 हो गया, 1 2 4 5 7 8 10 11। कौन सा सुई बाबू? मिनट वाली सुई ना। सबसे बड़ा सुई कौन होता है? मि, मिनट वाली सुई। 10 मिनट का बात आएगा तो कहां पर जाएगा? 5 पर या 2 पर? आए, 5 पर जाएगा या 2 पर जाएगा? तो 2 पर जाएगा। ठीक है बाबू। अभी ध्यान दीजिए, क्या बन चुका है ये? कैसा बन चुका है? त्रिज्या खंड जैसा। तो ये आपका ये कितना है? थीटा है ना। और आपका लंबाई का कितना दिल है? कितना दिया हुआ है लंबाई इसका? त्रिज्या कितना दिल है? 21 सेंटीमीटर। सुई की लंबाई कितना है? 21 सेंटीमीटर। क्या निकालना होगा हमको? थीटा निकालना होगा। आपको पता है मिनट वाली सुई 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है? कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। यहां लिखेंगे 60 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है बाबू? 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में मेरे दोस्त कितना बार में बनाएगा? 1 मिनट में मिनट वाली जो सुई है कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 360 बटा कितना हो जाएगा? 60। कैंसिल करेंगे कितना बार में? 6 बार में। तो कितना मिनट द्वारा रचित है? 10 मिनट। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 मिनट में मिनट वाली सुई कितना डिग्री का कोण बनाएगी मेरे दोस्त? तो 10 गुने कितना हो जाएगा? 6। तो आप बताओ यहाँ पर कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? थीटा बराबर 60 डिग्री। क्या निकालना है? रचित क्षेत्रफल। जो यहाँ पर रचा गया है क्षेत्रफल, तो कैसा क्षेत्रफल रचा गया है? किस प्रकार दिख रहा है ये क्षेत्रफल? तो त्रिज्या खंड जैसा। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला कितना हो जाएगा ये? तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। अब बता पाई का मान कितना रखा जाए? पाई 22 बटा 7। आर का वैल्यू कितना रखा जाए? आर का वैल्यू इसमें पाई के रूप में दे रहा है ना? नहीं, ठीक है। कितना? ऑप्शन 1 नहीं लिखे थे यार, ऑप्शन 1 लिख देते हैं। ऑप्शन है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 126 है, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा में है 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा में है आपका जाकर 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। चौथा में आपका है 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। चलो यहाँ देखो, आर का मान कितना है बाबू? तो आर का मान यहाँ पर 21 है, तो 21 के बार लिखेंगे। बोल बाबू। 21 2 बार। थीटा का मान 60 डिग्री बटा 360। कैसे कट करना है यहाँ पर ध्यान पूर्वक अब क्या करेंगे देखेंगे। पहले इसको कट कीजिए, कितना बार में कट होगा? इसको कट करेंगे कितना बार में कट होगा? फिर इसको कट करेंगे कितना बार में होगा? फिर इसको कट करेंगे कितना बार में? तो क्या आ गया? 11 गुने 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसको गुना कीजिएगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 231 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? आए, कितना प्राप्त हो जाएगा बाबू? गुना करे पर ही 231 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। जब भी दीपुआ मुंह खोलता है ना तो गलती है बोलता है। ठीक है ना। वो कभी गुना वो गलती बोल देगा तो कहीं कुछ गलती बोल देगा। फॉर्मूला का भी अगर यही हाल है, इसलिए मुंह नहीं खोलो तुम। ठीक है। कितना आ जाएगा गुना करने पर ही? 231 ही ना आता है गुना करने पर ही। अब बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? आए, ऑप्शन नंबर आपका सी। बोलिए यहाँ पर समझने में कोई दिक्कत है किसी को? आए, क्या कहा था कि 21 सेंटीमीटर वाले 21 सेंटीमीटर का जो सुई है मिनट वाली सुई, वह 10 मिनट में कितना डिग्री, कितना 10 मिनट में जो रचती है क्षेत्रफल उसका ज्ञात करना है, रचा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आर बराबर कितना है? 21 सेंटीमीटर। और थीटा कितना आया? 60 डिग्री। तो क्षेत्रफल निकाले तो कितना आया? 200 कितना आया? 31। ठीक है ना। आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए कि रुक दिया जाए? ना ना, चले आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर।
12 नंबर क्वेश्चन है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। क्या लिखे हैं बाबू यहाँ पर ही ध्यान पूर्वक देखिए। 38.5 सेंटीमीटर 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है ना। तो ऑप्शन जरा लिख देते हैं। ऑप्शन वो यहाँ पर जरा क्लियर कर देते हैं। ऑप्शन वो रहता है जरा अच्छा लगता है। ऑप्शन कितना है 7 सेंटीमीटर। दूसरा का ऑप्शन दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। तीसरा का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर 10.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे क्या दिया हुआ मेरे बाबू। यहाँ पर क्या दिल है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल दिया हुआ है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बाबू यहाँ पर दिल है कितना दिल है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दिया हुआ है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल इसका कितना हो गया पाई आर स्क्वायर 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना रखना है बाबू। पाई का मान कितना रख लें 22/7। यहाँ पर आर स्क्वायर और जैसे ही पॉइंट उड़ाएंगे मेरे बाबू तो यहाँ पर नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। कोनो दिक्कत ना है। 22 कहाँ आएगा नीचे और 7 कहाँ जाएगा ऊपर में। ठीक है ना। तो आर स्क्वायर बराबर 385 गुने 7/10 गुने कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करूं हम इसमें। तो देखो बाबू अगर 11 से कट करेंगे तो 2 बार में। इसको 11 से कट करेंगे तो 35 बार में कट होगा। कितना बार में कट होगा बाबू तो 35 बार में कट होगा। ठीक है ना। अब क्या करना है जरा ध्यान से देखिएगा। ये आर स्क्वायर हो गया बाबू। ठीक है। बचा कुछ यहाँ पर देख लेते हैं कितना है आर स्क्वायर। यहाँ पर 35 गुने 7 बटा कितना है 10 गुने 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब ध्यान से देखना इसको अगर भागा देते हैं 35 में तो कितना आ जाएगा 3.5। बोल बाबू बोलो। अगर 35 में 10 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 3.5। अगर 7 को 2 से भागा देंगे तो भी कितना आ जाएगा 3.5 नहीं आएगा मेरे बाबू। अगर भागा देंगे तो भी कितना आ जाएगा 3.5। एक रो भागा देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 3.5। सिंपल सा चीज है। तो अभी तुम्हें ना तो ऐसे करना है तो यहीं पे काट के देख लो। 5 से काटेंगे तो 7 बार में। इसको काटेंगे तो कितना बार में 2 बार में। तो 7 7 दो आ गया। ये भी लिख सकते हैं चाहे वो भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 35 से नीचे कितना है 10। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। मतलब आर स्क्वायर बराबर 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो 3.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना आ गया बाबू यहाँ पर निकल कर 3.5 सेंटीमीटर आंसर आया। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। बोलिए किसी भी बच्चा को दिक्कत हो रहा है समझने में यहाँ पर नहीं ना हो रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ना कि हाँ सर समझ में नहीं आ रहा है। ये तो जरूर बोलिएगा है ना। ठीक है। अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 13। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 13 पर ध्यान दीजिएगा। बात नहीं कीजिए क्वेश्चन नंबर 13 पर ध्यान दीजिए। अब आगे दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात
है। क्या है अनुपात? तो ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन 4:1, दूसरा ऑप्शन 2:1, तीसरा ऑप्शन कौन सा लग रहा है बाबू? देखे में दो ही ऑप्शन में आपको पता चल गया होगा आंसर कौन सा है। कौन सा है? अरे बोलेगा भाई कौन सा ऑप्शन लग रहा है? सेकंड नंबर देखने से ही पता चल जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर फिर भी ट्राई करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। दो वृत्त ना है तो पहला और क्या लिखेंगे? दूसरा लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे माना कि पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना बाबू? 4k² कर देते हैं। ठीक है, मान ले के रूप में है। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये पाई r1 का स्क्वायर बराबर 4k²। तो यहाँ पर r1 का स्क्वायर बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा भाई? तब 4k का स्क्वायर बटा कितना? पाई। तो r1 बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा? 4k पाई, 4k² पाई, कितना निकल कर आएगा बाहर? 2k बटा रूट पाई। बोलिए कोई दिक्कत है? r1 कितना निकल कर आया? r1 कितना निकल कर आया? 2k बटा अंडर रूट पाई आया। फिर उसका क्या बोला गया? दूसरका के लिए ना, तो यहाँ पर लिखते हैं दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। कौन सा वृत्त का क्षेत्रफल? दूसरे। तो कितना है? 1k²। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर 1k²। तो r2 बराबर कितना हो जाएगा? r2² का 1k² बटा पाई। अब यहाँ पर r2 बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट में आइए, तो 1k² बटा पाई। तो r2 बराबर हो जाएगा 1k अंडर रूट कितना प्राप्त हुआ बाबू? पाई प्राप्त हुआ। ठीक है, क्या निकालना था? अनुपात निकालना था। किसका अनुपात निकालना था? त्रिज्याओं का अनुपात। तो त्रिज्याओं का अनुपात कितना है? r1 बटा r2। तो r1 का मान कितना है? तो 2k बटा अंडर रूट पाई। और यहाँ पर कितना है? यहाँ पर कितना है? 1k बटा अंडर रूट पाई। पाई से पाई गया, के से के गया, तो बचा कितना? 2/1। तो 2 अनुपात कितना आया? 2 अनुपात कितना आया? 1। अब यहाँ पर मिला कर देखिएगा तो कितना पता चलेगा आंसर बाबू? तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं कितना आया है? 2:1 आया है। बोलिए यहाँ पर किसी को दिक्कत है समझने में, कोई बच्चा को, तो बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझ में आया क्या लिखल गया था? दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है? 4:1 है। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें। तो क्या वृत्त था? 2 वृत्त था। तो पहला वृत्त की त्रिज्या निकाले तो कितना है बाबू? निकल कर आपके सामने आया था तो 2k बटा अंडर रूट पाई। फिर उसके बाद आपका कितना आया? दूसरे वृत्त का निकाले हैं तो कितना आ जाएगा? 1k बटा अंडर रूट पाई आया है। ठीक है ना, तो अनुपात निकालना है। तो अनुपात के लिए कितना आ जाएगा आपका? r1 बटा कितना हो गया? r2 आ गया था। कितना? 2:1। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ पर किसी समझने में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा केमा 14 नंबर आ जाएगा। चले यहाँ ध्यान दो 14 नंबर में एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है। तो उनकी त्रिज्या क्या होगी? कितना सेंटीमीटर का बाबू? 72 सेंटीमीटर का। तो पहला ऑप्शन में आता है 14 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन में 21 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन में 35 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन में 42 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखेंगे। अब आगे हल में दिया हुआ है। ठीक है, क्या है? एक अर्धवृत्त का परिमाप कितना दिया है? एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है, दिया हुआ है। अर्धवृत्त का परिमाप कितना है बाबू? तो 72 सेंटीमीटर का है। कितना सेंटीमीटर का है? 72 सेंटीमीटर का। इसका फॉर्मूला आप लोग को हम डायरेक्ट पढ़ाए थे। कितना?
36r/7। क्या पढ़ाए थे? 36r/7 आप लोग को डायरेक्ट पढ़ाए थे। चाहे तो आप ये भी लिख सकते थे r/π+2। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये निकल कर आएगा। अब क्या करना है, तो 7 ऊपर जाएगा, 36 कहाँ आएगा? नीचे आएगा। तो 72 सेंटीमीटर गुने 7 बटा यहाँ पर कितना हो जाएगा? 36। अब 36 से कट करेंगे तो कितना बार में कट होगा ये? तो 2 बार में ही हो गया 7। तो टोटल इसको गुना करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा बाबू? तो 14 सेंटीमीटर ये प्राप्त हो जाएगा। बोलिए किसी को दिक्कत हो रहा है समझने में, कोई बच्चा को? तो क्वेश्चन कितना हो गया आपका? जाकर यहाँ पर ही आपका आंसर कौन हो गया? ए आ गया। अब क्वेश्चन नंबर कैमा जाएगा? 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, मिटा देना इसको। अब उसका 15 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में है किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? इसकी त्रिज्या क्या होगी? ऑप्शन में आते हैं। ऑप्शन में आपका हो गया 73.5 सेंटीमीटर, बी में 72.5 सेंटीमीटर, सी में आपका यहाँ पर है 65.5 सेंटीमीटर, डी में आपका यहाँ पर आते हैं तो 74.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या क्या है आपके सामने हम लिख चुके हैं। चलिए हल में यहाँ पर ध्यान देंगे या ध्यान पूर्वक समझेंगे। ठीक है, क्या बोलता है? वृत्त का क्या है? वृत्त का परिधि। तो लिखेंगे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला, वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है? 462 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि कितना है बाबू? 462 सेंटीमीटर। और ये परिधि का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? 2πr। 462 सेंटीमीटर। पाई का मान कितना बाबू? पाई का मान 22/7। पाई का मान कितना है? 22/7। ये हो गया r 462 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे? r बराबर 7 ऊपर चल जाएगा। 7 कहाँ चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा। नीचे कितना होगा? 2 × 22। अब क्या करना है? तो r बराबर 22 को कट करेंगे कितना बार में? 2, फिर 21 बार में, और फिर हो जाएगा 7 बटा कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। ऊपर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू? तो 147 सेंटीमीटर बटा 2। भागा दीजिए, भागा दीजिएगा तो कितना पता चलेगा? भागा देने पर कितना आएगा? 73.5 सेंटीमीटर। तो क्या निकाले हैं? वृत्त की त्रिज्या क्या निकाले हैं बाबू? तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा 73.5 सेंटीमीटर। आपके पास क्या आ गया? आंसर आ गया। बोलिए कोनो दिक्कत है किसी को समझने में? यहाँ पर ही आए। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया आपका? जाकर कहां तक बताएं आपको? 15 तक बताएं। अब उसका 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आप ध्यान देना है। यहाँ पर किसी ब्लैक की बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है।
4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल निकाले। चलिए यहां पर ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन में हो गया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा है 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, चौथा है आपका जाकर यहाँ पर ही 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो यहाँ पर ध्यान देना क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। कहता है वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्या, तो मतलब कि बड़कार कितना है 3 सेंटीमीटर और छोटकार कितना है, हाँ बड़कार कितना है 4 है, छोटकार कितना है 3 सेंटीमीटर। क्या निकालना है बाबू, वलय का क्षेत्रफल। तो वलय का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, पाई का मान 22/7, इसका कितना हो गया 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। बताया जाए कितना हो जाएगा 16 माइनस 9, 16 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। तो यहाँ पर लिखेंगे 22/7 गुने यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 7 कट गया, कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन इसमें से है, कौन सा है, ठीक है समझ में आया यहाँ तक। टोटल क्वेश्चन कितना बताया आप लोग को, कितना होता है, ठीक है ये क्वेश्चन बताया 7 क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। और यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन अगर समझ में आया हो तो आप क्या करेंगे, इसको घर से आप लोग क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, उतार लीजिएगा। कल कॉपी आपको अगले क्लास में क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा, ठीक है ना। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।